कि अर्निंग सीजन का इंतजार हर किसी को रहता है, वो अब खत्म हो चुका है। जसप्रीत सिंह अरोड़ा साहब, इस अर्निंग सीजन से आप क्या टेक अवे निकाल रहे हैं? लक्ष्मण जी, अभी थोड़ा सा 15 दिन और है। जस्ट फुल ईयर रिजल्ट है तो 30 मई का समय मिलता है। बट रफली रफली जो अनुमान या हमने एनालिसिस किया है तकरीबन एक हफ्ता पहले तक का जो डेटा था, निफ्टी में जो पहली पॉइंट दो बीट वर्सेस मिस। ओके, वो जो झुकाव है वो बीट की तरफ वापस आ गया क्वार्टर फोर अर्निंग्स में आफ्टर गैप ऑफ कपल ऑफ क्वार्टर्स। तो निफ्टी में तकरीबन दैट इज अबाउट 60-40। ओके, 60% कंपनीज का बीट है। मिड कैप की बात करें तो उसमें भी रफली 62% बीट है, 35-38% मिस है। मिस मतलब अर्निंग अपने एस्टिमेट के हिसाब से। एंड स्मॉल कैप में अबाउट 70-30। बट इंटरेस्टिंगली जो ग्रोथ रेट है वो अच्छा है काफी सेक्टर्स में। तो इट इज एज 40-50। केमिकल है, सिलेक्टिव बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज हैं, राइट, एंड कमोडिटीज के चीजें चलो वो तो अलग ही है, अलग जोन में है। 100, 200, 150% के प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो लॉट ऑफ एरियाज में काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। एंड इंटरेस्टिंगली आउटलुक भी उतना खराब नहीं है जितना सोचा गया था, राइट। तो डेफिनेटली कंपनीज ये जरूर बोली कि फर्स्ट क्वार्टर का जो हमारा आउटलुक है वो उतना अच्छा नहीं है, बट द बैलेंस 3 क्वार्टर्स दे आर फेयरली ऑप्टिमिस्टिक कि स्थिति जो है वो संभल जाएगी एंड थिंग्स शुड बी नॉर्मलाइज्ड ऑन ट्रैक। बिकॉज ऑन द ग्राउंड सिचुएशन थिंग उतना उतना इम्पैक्ट नहीं है। एक बार के लिए वो थोड़ा सा एक्सेसिव हीट अक्रॉस द कंट्री, जो हॉट कंडीशंस है उसको एक बार के लिए साइड में कर दें, जिसका अलग बेनिफिट हो रहा है कुछ सेक्टर्स को। बट इग्नोरिंग दैट, बट the bottom line is कि after 3 quarters, fourth quarter is emerging very encouraging, and it is also showing कि next year we should be in double digit overall earnings growth Nifty पे। अब वो low double digit होता है कि high double digit होता है, I think एक quarter और लगेगा before we get there। एक क्वार्टर और लगा। अनिल जी, एक सवाल, मिड कैप स्मॉल कैप जो बहुत पिटे हुए थे, अर्निंग सीजन अच्छे आए, स्टॉक चले भी हैं, तो अभी आपको लगता है जो लोग इस मिड कैप स्मॉल कैप जिनका पसंदीदा पोर्टफोलियो का हिस्सा रहता है, उनको एंटर करने का समय है अभी? देखिए, अभी भी मिड कैप ज़्यादा प्रेफर करूंगा, लेकिन यहाँ पे बात मिड कैप स्मॉल कैप की नहीं करूंगा मैं। यहाँ पर जो प्रूडेंस है वो है सेक्टोरल थीम प्ले करने की। आप केवल कैप पर ना जाएं, सेक्टर्स पर जाएं इस समय, क्योंकि सेक्टर्स, लक्ष्मण जी अगर आपको याद होगा 3-4 महीने पहले हम लोगों ने यहीं डिस्कस किया था, और तब मैंने बोला था कि ये पूरा साल जो है आपको मेटल और कमोडिटी और एनर्जी, ये 3 सेक्टर बहुत देंगे, और इसने रिजल्ट भी बहुत बढ़िया दिया और इन स्टॉक्स ने अभी तक रिटर्न भी बहुत बढ़िया दिए हैं, और ये पूरा साल जो है मेटल्स और कमोडिटी के नाम रहेगा। तो ये सेक्टर्स लीडिंग हैं, इन सेक्टर्स में बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट हो रहे हैं। यहाँ पर क्या बताया? मेटल कमोडिटी और ये आपका एनर्जी। मेटल, कमोडिटी और एनर्जी में। मेहर वोरा सर, आप कुछ सेक्टर ऐड करेंगे कि यहाँ से किस सेक्टर में आप ज्यादा पोटेंशियल देख रहे हैं? देखिए, स्ट्रक्चरली तो हम डोमेस्टिक थीम्स में ज्यादा बिलीव करते हैं। मेटल्स, कमोडिटीज, एनर्जी, ये जो सेगमेंट्स हैं, वो जो ग्लोबल कमोडिटीज है, स्टील है, एल्यूमिनियम, कॉपर वगैरह जो है, सिल्वर, गोल्ड है, वो हम टिपिकली सिक्लिकल उनको गिनते हैं। स्ट्रक्चरल प्रेशियस मेटल्स अलग बात है, बट स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर जैसी जो चीजें हैं वो हम सिक्लिकल गिनते हैं। तो ये हम सिक्युलर ग्रोथ स्टोरीज नहीं गिनते, वो टैक्टिकल होते हैं। तो इन द शॉर्ट टर्म मुझे लगता है टैक्टिकली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन प्रेशर्स वगैरह कमोडिटीज अच्छा कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू लेके चले तो हम जो डोमेस्टिक थीम्स हैं जैसे कि इंडस्ट्रियल्स, कैपिटल गुड्स, डिफेंस वगैरह, जो लॉन्ग टर्म प्लेज है हमारी, जो सीडीएमओ प्लेज हैं, जो हमारी फाइनेंशियल्स में फॉर एग्जांपल फास्ट ग्रोइंग एनबीएफसीज वगैरह है, मिड साइज बैंक्स हैं जो अच्छा ग्रो कर रही है, वो थीम्स में हम टिपिकली लॉन्ग टर्म अगर देखें तो वहीं पे हमारा पॉजिटिव रवैया रहता है। तो ये थीम है जहां पे पॉजिटिव रवैया रहता है। अनुराग सिंह जी, आपके हिसाब से इंडिया में अभी किस सेक्टर में ज्यादा पोटेंशियल आप देख रहे हैं? हालांकि लोग कहते हैं कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन अदर साइड, लेकिन आपको इंडिया में ग्रास ग्रीनर दिखती नहीं है, वो हमेशा रेड दिखती है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैंने आईटी का कॉल दिया, आईटी लार्ज कैप आईटी का कॉल पिछले 1 महीने पहले से मैंने कह दिया है कि अब ये चलेगा, बिकॉज इट इज ओवरडन। Whenever we say AI fears are overdone, this also means that
वो कंपनीज भी कहीं जाने वाली नहीं है, तो दैट विल स्टे। बट उसके अलावा आई थिंक आई एग्री, आई थिंक इससे जो क्राइसिस से कुछ निकलता है तो वो ये भी निकलता है कि इंडिया इज इम्पोर्टर ऑफ ऑयल, तो एनर्जी इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है। तो ये देखिए, जैसे न्यूक्लियर पे इतना स्लो प्रोग्राम चल रहा था, उसको फास्टन करने की जरूरत है, और कोल पे डिपेंडेंस ऑफ कोर्स बढ़ेगी इंडिया की, तो एनर्जी इंडिपेंडेंस और जो भी उसके अलावा जो भी सेक्टर्स हैं, बट वैल्यूएशन देख के, लेकिन आई एम श्योर सोलार में ओवर कैपेसिटी है, बट जज इट एट द ओन, आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर मोर देयर ऑन दोस सेक्टर्स। जिसने भी एफआई उससे दूर रहते हैं लक्ष्मण जी, क्योंकि लोकल नुआंसेस ज्यादा होते हैं, बट यू वांट टू एक्सप्लोर एनर्जी इंडिपेंडेंस एंड उसमें कैपिटल गुड्स एंड ऑफ कोर्स डिफेंस पे जो इन्वेस्टमेंट्स है, बिकॉज इट इज नॉट नाउ लेड बाय सोल्जर्स, डिफेंस इज लेड बाय ड्रोन्स, राइट? सो ये सारे जगह पे इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, उसको देख करके, वैल्यूएशन देख करके इन्वेस्टर्स खरीदें तो बेहतर होगा। These are more structural and long-term sectors, right? Rather than कोई short-term आप metals के पीछे भागेंगे, that's not the right way to look at it. So that is बिल्कुल where I हाँ, stand. Yeah. हाँ। But एक where चीज I, चूंकि by the way, sorry, so can I disagree on one thing where people have said एक इंडियन मार्केट में एक स्क्यू है इंडियन मार्केट में। यूएस मार्केट में टॉप 10 कंपनीज आर 40% ऑफ द मार्केट। S&P 500 में करीब 90% पैसा S&P 500 में लगा रहता है, विच इज ऑल लार्ज कंपनीज ऑफ यूएस। इंडियन मार्केट में रिवर्स है, बिकॉज निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रहा है और एफआईज काइंड ऑफ एग्जिट देयर, तो वो बढ़ नहीं रहा है। इंडिया में जो स्क्यू है वो नेक्स्ट 400 कंपनीज में है, बट वहां पर सिर्फ डोमेस्टिक कैपिटल ही खेल रही है। सो यू कैन बी कंफर्टेबल, क्योंकि कोई बेचने वाला नहीं है, प्रमोटर ही बेचेगा जब बेचेगा, ठीक है। लेकिन दैट डजंट मीन दैट्स एट अ राइट वैल्यू, लक्ष्मण जी। ये रिस्क है इंडियन इन्वेस्टर के लिए, सबसे बड़ा रिस्क है। सिर्फ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स डिसाइड कर रहे हैं, वैल्यू बिल्कुल नहीं है, लेकिन खरीदते रहिए, जब तक चल रहा है, पैसा आ रहा है तो खरीदेंगे ही लोग, तो प्राइस बढ़ेगा। इस पे हम लोग डिबेट करेंगे, लेकिन एक सवाल, एक मुद्दा जो आपने भी कहा अपने जवाब में, मिहिर सर ने भी कहा, वो काफी लॉन्ग ड्यू था, उस पे मैं दोनों लोगों की राय चाहूंगा। मिहिर सर पहले आप, फिर अनुराग जी आपके पास। आप लोग किस आधार पे कह रहे हैं कि आईटी सेक्टर जो है, जैसा कि अनुराग जी ने कहा कि लार्ज आईटी पे अब उनका व्यू पॉजिटिव हो गया है क्योंकि ओवरड्यू हो चुका है। मिहिर सर ने भी कहा कि एआई का जो ये था खौफ था, लगता है कि एक एक्सट्रीम पे पहुंच चुका है, सैचुरेशन में पहुंच चुका है। तो मिहिर सर, आपको क्या इंडिकेशन मिल रहा है इस बात का? देखिए, डेटा पॉइंट्स तो ऐसा कुछ कह नहीं रहे कि हम एआई खत्म हो गया ऐसा, बट जिस तरह से वैल्यूएशंस हैं कंपनीज, एआई कंपनीज के जो वैल्यूएशंस हैं वो काफी स्ट्रेच्ड मुझे लग रहे हैं। ऑफ कोर्स अनुराग जी जो है वो ज्यादा क्लोज हैं एक्शन के, हम थोड़े दूर हैं एक्शन से, लेकिन अगर लॉजिकली देखें तो जिस तरह के रेवेन्यूज एआई कंपनीज को बनानी पड़ेंगी टू सस्टेन दीज वैल्यूएशंस, वो थोड़े मुझे फारफेच्ड लग रहे हैं। तो आज नहीं तो कल मुझे लगता है ये जो एआई कंपनीज का हाइप है, जो सारा ग्लोबल कैपिटल वहां खींच रहा है, that might experience some kind of a breakdown or a break in the next few months. काफी सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, सेंटिमेंट इंडिकेटर्स भी है, कह रहे हैं कि ये फ्रेंजी शायद पीक पे पहुंच रही है। लेकिन ये कैविएट ये है कि जब ये ब्रेक होता है तो आपके नेबर के यहाँ आग लगती है तो सब जगह प्रॉब्लम होती है। तो शॉर्ट टर्म में जो ग्लोबल मार्केट है वो भी वॉलेटाइल हो सकती है, लेकिन देन रिलेटिवली स्पीकिंग जो इंडिया की इंपॉर्टेंस घटी है वो मेरे ख्याल से रिगेन हो जाएगी। इसमें एक चीज मैं पूछूं आपसे, फिर मैं अनुराग जी आपके पास आ रहा हूं। तो अभी आपके हिसाब से क्या लगता है, मतलब थोड़ा सा टू द पॉइंट सवाल पूछूं, तो क्या इन्वेस्टर को अभी से कुछ न कुछ अब अपने पास, अपने पोर्टफोलियो में आईटी कंपनियों को रखना शुरू कर देना चाहिए? स्पेसिफिकली आईटी के लिए पूछ रहे हैं? मिहिर सर, आपसे पूछ रहा हूं, आईटी की कंपनी। हाँ, देखिए, आईटी सर्विसेज कंपनी जो इंडिया की है, खास करके लार्ज कैप आईटी कंपनीज हमारे पास जो है मोस्टली मिड कैप में है, जहां पे ग्रोथ बेटर है। लेकिन मेरे ख्याल से जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज है इंडिया की, वो अब एक कमोडिटी बिजनेस में आ गई है और स्ट्रक्चरल ग्रोथ रेट इनकी सिंगल डिजिट आ रही है। तो मुझे ये सेक्टर ज्यादा एक्साइटिंग नहीं लग रहा, क्योंकि ये कंपनीज ने इनोवेशन नहीं किया है, इन्वेस्ट नहीं किया है फ्यूचर के लिए, और कमोडिटी बिजनेस को स्केल अप करने की कोशिश की है, जो मेरे ख्याल से अब इट इज हिटिंग अ वॉल। तो ये सिंगल डिजिट ग्रोथ वाली कंपनीज हमें एक्साइटिंग नहीं लगती है। तो टेक्निकली और स्ट्रक्चरली हम ये कंपनीज पे अंडरवेट रहते हैं। स्टॉक पिकिंग करके जो मिड कैप में 2-4 कंपनीज हैं वहां पे पिक करते हैं, लेकिन एज अ सेक्टर आई एम नॉट टू पॉजिटिव। ठीक है, अनुराग जी।
लक्ष्मण जी देखिए, मेरा कहने का मतलब था कि एक तो ये कॉन्ट्रा व्यू है और ये कॉन्ट्रा थिंकिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से प्रिंसिपल बनता है। सेकंड, इनोवेशन इंडिया में कोई ऐसा मतलब कोई जो खाना आपके घर में डिलीवर कर रही है इनोवेशन, वो भी कुछ नहीं है। और इनोवेशन एफएमसीजी कंपनीज इंडिया में 40-50 के मल्टीपल पे हमेशा चलती आई है, इनोवेशन उनमें भी कुछ नहीं है। इट इज जस्ट अ स्टेबल रॉक सॉलिड डिविडेंड पेइंग कैश अर्निंग कंपनीज जो आपको 10 से 12% का रिटर्न दे सकती हैं, वर्सेस सम अदर हॉट स्टॉक्स जो आपको नुकसान पैसा आपका डुबा भी सकते हैं। दैट वाज द कॉल। सो इट्स नॉट कि यहाँ पे बहुत बड़ी लॉटरी बची है कि आप उसको पैसे डबल कर लेंगे, वैसा नहीं है। बट इट्स अ स्टेबल प्लेयर जहां वर्सेस relative other market which is generally expensive. So that's why that was the call जो मैंने समझाया कि इंडिया में गेम नेक्स्ट मिड और स्मॉल में फैला हुआ है, लेकिन वहां वैल्यू नहीं है, और लार्ज कैप में वैल्यू है, लेकिन थोड़ा एफआई का एग्जिट है तो वो झेलना पड़ेगा। तो आपका टाइम फ्रेम के ऊपर डिपेंड करता है, राइट, कुल मिला के। बट आई थिंक मेरे सर की बात सही है। देखिए, ओपन एआई और क्लॉड के और स्पेसएक्स का भी आईपीओ आने वाला है, सब कोई 1 ट्रिलियन के वैल्यूएशन पे पहुंच गए हैं। अब अगर कंपनी लिस्ट ही 1 ट्रिलियन पे करेगी तो कहाँ जाएंगे, where will the listed investors go, राइट? और उसके अलावा ये एनवीडिया सब ये 5-5 ट्रिलियन की कंपनीज हो गई हैं। यूजुअली इट इज द पीक, यू कैन से दैट विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी, अगर एक कंपनी इतनी बड़ी हो जाए, नोबडी कैन सस्टेन। इन कंपनीज को अगर प्रॉफिट कमाना है तो वो पैसे तो लोगों से ही आने हैं ना। अब लोग ही अगर उतना अर्न नहीं कर पाएंगे तो हाउ विल दीज कंपनीज अर्न? और एआई उनका इन्वेस्टमेंट 400 बिलियन 500 बिलियन का केपेक्स की जगह इस साल लग रहा है कि 700 या 800 बिलियन का केपेक्स करेंगे। वो अगर इतना केपेक्स करेंगे तो पैसा तो लोगों से ही आना पड़ेगा ना। सो समवेयर समबडी सो यू कांट हैव के 32 ट्रिलियन की इकोनॉमी में 1 ट्रिलियन ये कंपनीज इन्वेस्टमेंट ही कर रही हैं। इट हैज टू बी जस्टिफाइड विद सम रीजनेबल रिटर्न्स, नहीं तो ये प्रिक होने से हट जाएगा। तो आई थिंक ये टर्फ प्रोटेक्शन ज्यादा चल रहा है कंपनीज का, ओवरडन हो गया है। बट मेक नो मिस्टेक, दिस इज चेंजिंग द गेम लाइक इंटरनेट, राइट? तो जसप्रीत सिंह अरोड़ा साहब, समय कम है, 45 सेकंड आप, फिर 45 सेकंड अनिल जी आप। आईटी सेक्टर पे लक्ष्मण जी हम लोग सिवियरली अंडरवेट थे, अबाउट 3% बट वी इंक्रीज्ड पिछले 2 महीने में गिरावट ये सोच के की नाउ देयर इज लिटिल मोर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा, बट अगेन इट हैज नॉट गॉन राइट। तो आई वुड से किसी का भी कॉन्ट्रा फंड है या somebody is looking at value investing तो जरूर देख सकते हैं। बट आई वुड बाय नाउ आई वुड से कि अभी सेफ टू स्टे अवे जब तक कि इसमें थोड़ी स्टेबिलिटी नहीं आती, बिकॉज जब तक इंडियन कंपनीज कोई एटलीस्ट बाहर आके ना बोले कि वी हैव सम प्रोडक्ट व्हिच कैन काउंटर द थ्रेट, जो सामने से थ्रेट आ रहा है उसके लिए हमारे पास कुछ काउंटर है। तो कंटिन्यूअसली बॉम्बार्डिंग हो रही है न्यू प्रोडक्ट्स की, न्यू इन्वेशन की, इंक्लूडिंग ओपन एआई ने बोला हम तो इंटीग्रेट करके देंगे, बट हम सामने से उसको कोई काउंटर नहीं कर पा रहे हैं बाय सेइंग कि नहीं दिस इज व्हाट आवर पोजीशन विल बी। और वो सब थोड़ा कॉन्कॉल्स में कंपनीज ट्राई जरूर करती हैं, बट उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इफ आई कैन यूज दैट वर्ड। एंड आई एम नॉट सेइंग आगे भी नहीं आएगा, बट लास्ट 1 क्वार्टर इट्स नॉट बीन वेरी इंटरेस्टिंग। अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। अनिल जी जी देखिए, मैं रिटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। अभी जो है निफ्टी आईटी इंडेक्स में देख रहा था करीब 26,200 का इसका एक लेवल है जून 2022 का। ये लगभग वहीं पर जा रहा है और लगातार गिरता जा रहा है, अपने हाई से काफी ज्यादा नीचे आ चुका है। हाई इसने 46,000 का बनाया था और वहां से लगातार गिरता ही जा रहा है। कहीं भी ट्रेंड में मुझे रिवर्सल नहीं दिख रहा है। तो एक लैगार्ड सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की सलाह मैं एक रिटेलर को नहीं दूंगा। जो लीडिंग सेक्टर हैं उनमें अपनी मनी डालें। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा, म्यूचुअल फंड का व्यू अलग होता है, उनका तरीका अलग होता है, उनके पास बेटर रिसर्च करने के तरीके होते हैं मेरे ख्याल से, इसलिए वो अच्छे चुन सकते हैं। लेकिन रिटेल के लिए मैं कहूंगा सीधी सी बात है, अब जो है वो आईटी से बच कर रहे हैं। आपकी राय यहाँ पे, चूंकि कोई भी वापस हरियाली लौटने का कोई संकेत दूर दराज तक दिख नहीं रहे, लेकिन आप रिजल्ट में भी नहीं दिख रहा है। रिजल्ट में भी जब तक आईटी सेक्टर जब तक 20% से ऊपर का रिटर्न नहीं देना शुरू करे, तब तक उसमें इन्वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, ये इनकी राय है। बाकी आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।